बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है जी, आप लोगों के ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो आज हम बना रहे हैं मैंगो कस्टर्ड बना रहे हैं। बिल्कुल ताज़े आम डालेंगे, आजकल आम का सीज़न है। तो ये मैंने 2 आम ले लिए हैं और एक का जो है क्यूब्स करेंगे और एक को प्यूरी बना लेंगे। कस्टर्ड में डालने के लिए ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो जो है लेयर लगाएंगे हम, ये केक डालेंगे, सादा केक है, ठीक है। और ये नट्स वगैरह हैं, ये भी हम डालेंगे। और ये मोटी वाली सेवइयाँ हैं। ये जैसे जैसे मैं चीज़ें डालती जाऊंगी बिल्कुल आप लोगों को बताती जाऊंगी कितनी क्या डालनी है। और ये बिल्कुल अलग कस्टर्ड बनाएंगे, जैसे नॉर्मल बनता है उनसे उससे बिल्कुल अलग होगा। लीटर दूध ले लिया, इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया था। ये थोड़ा सा 5 मिनट हो गया इसको पकते हुए। तो अब इसमें जो है ना, ये मैंने जो ये सेवइयाँ बताई थी, ये मोटी वाली है। ये 2-3 कलर में है, एक कलर में भी मिल जाती है, मार्केट में आराम से मिल जाती है। तो ये 2 बड़े खाने के चम्मच जो है ना, ये मैं सेवइयाँ इसमें डालूंगी। और इसको ना थोड़ा पकने में टाइम लगता है, तो 8-9 मिनट जो है इसको हम पकाएंगे। तो पहले ही मैं डाल दूंगी, तो जब तक ये पकता है बाकी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये अब सेवइयाँ और दूध को पकते हुए जो है 8-10 मिनट हो गए। इस तरह की जो है सेवइयाँ पक गई हैं। तो इसमें मैं थोड़ी सी चीनी डालूँगी, ये 4 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। आप कम ज़्यादा मीठा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जब तक ये पकती है, ये 1-2 मिनट जब चीनी घुल जाएगी, जब तक मैं कस्टर्ड जो इसमें घोलेंगे वो बनाना बताती हूँ आपको। ये 2 चम्मच कस्टर्ड है, ये मैंगो फ्लेवर में है कस्टर्ड, आप कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं। इसमें ये 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर है, ये भी डाल दूँगी इसमें मैं। इसको मिक्स कर लेंगे। और ये दूध है, ये 2 खाने के चम्मच है, नॉर्मल दूध जो होता है वो है। ये भी इससे ना इसका पेस्ट बना लेंगे, इससे घोल लेंगे इसको। ये अब देखें, ये उबलने शुरू हो गया काफ़ी, ये सेवइयाँ भी पक गई हैं, चीनी भी घुल गई है। तो अब मैं ये जो कस्टर्ड बना के रखा हुआ था ना, ये थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करती जाऊँगी। इसको गाढ़ा करना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, बस एकदम से नहीं डालना पूरा, गुठलियाँ वरना बच जाएंगी ना। ये देखें गाढ़ा होता जा रहा है। ये सेवइयाँ इसमें कस्टर्ड में बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये ज़रूर डालिएगा। कस्टर्ड से वो हो गया, तो मैं हल्के चूल्हे पे इसको 5-6 मिनट पकाऊंगी, फिर इसको ठंडा करके फिर इसका आगे क्या करना है फिर मैं बताऊंगी। ये 1 पैकेट जेली ली थी और ये मैंगो फ्लेवर में है, ये देखिए ये है। और जो है ये पीछे इसका तरकीब लिखी हुई है किस तरह बनानी है। 2 कप मैंने पानी बॉईल किया था, उसी में फिर मिक्स करके इसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। अब ये जम गई है, तो ये है। और ये जो एक आम था, इसकी प्यूरी बना ली थी। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, ऐसे ही मैंने इसको पीसा था बिना पानी के। और 1 आम के ये क्यूब्स में मैंने ये काट लिया है। और ये सादा केक है, नॉर्मल बाज़ार में आराम से मिल जाता है, ये इस तरह का है। तो ये जो हम केक में वो लगाएंगे ना, तह लगाएंगे, तो उसमें ये डालेंगे। चलिए, तो इसको मैं क्यूब्स में जो है ना काट लूँगी। अगर आप लोगों को जेली नहीं पसंद, नहीं डालना चाहते, तो इसकी जगह फ्रूट भी डाल सकते हैं आप लोग, जो केला, सेब, अंगूर कुछ भी डाल सकते हैं फ्रूट। हमारा कस्टर्ड ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसमें जो ये आम की प्यूरी बना के रखी हुई थी ये मैं डाल दूँगी। ठंडा करना है फिर डालना है इसको। तो ये डाल के मिक्स कर लेंगे। ये 1 प्याली भरी हुई है, तो ये मैं डाल दूँगी, इसे मिक्स कर लेंगे इसको। अब फिर जो है इसकी लेयर लगाएंगे चीज़ों की, अब फिर इसको ठंडा करेंगे। मैंने ट्रे ले लिया, तो सबसे पहले केक की लेयर लगाएंगे, ऐसे सारी लगा लेंगे सब। मैं इसको स्लाइस में काटा था, लेकिन ये बिल्कुल ही टूट गया है। एक लेयर जो है केक की लगा दी है। अब मैं इसमें जो वो कस्टर्ड का बना के रखा हुआ था ना, ये इसकी लगाऊंगी मैं। दो लेयर लगाएंगे, फिर एक लेयर जो लगानी है हमें उसकी
एक लेयर केक की लगाई थी, फिर हमने ये कस्टर्ड वाली एक लेयर लगाई है, फिर अब जो है हम जेली की एक लेयर लगाएंगे ऐसे थोड़ी थोड़ी करके। ये इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा। ये जैसे इसमें मैंने कस्टर्ड में ना मैंगो प्यूरी डाली है तो थोड़ा सा ये पतला पतला सा हो गया था, लेकिन फ्रिज में रखेंगे तो ये दोबारा से गाढ़ा हो जाएगा। ये जो क्यूब्स में आम काटे थे ये भी लगा देंगे इसके ऊपर, थोड़े थोड़े करके डाल देंगे। फिर ये उसकी लेयर लगाएंगे कस्टर्ड की। फिर मैं इसको थोड़ी देर 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी, थोड़ा सा ये जम जाएगा तो फिर ये क्रीम इसके ऊपर एक लेयर जो है हम क्रीम की लगाएंगे। अभी जो है ये थोड़ा सा पतला पतला सा हो रहा है ना, तो क्रीम अगर मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तो वो मिक्स हो जाएगी, तो थोड़ी 1 घंटे के लिए रख के थोड़ा ये जम जाएगा, फिर उसके ऊपर जो है बाकी मैं क्रीम लगाऊंगी, फिर एक लेयर उस क्रीम की लगा दूँगी। घंटा हो गया तो फ्रिज में जैसे अब पतला पतला सा था ना, ये अब जम गया है, तो मैं इसके ऊपर जो है क्रीम लगाऊंगी। ये क्रीम मैंने इसको फेंट के रख लिया था, एक पैकेट है ये वाला ऑलपस का, तो इसको बस फेंट लिया था क्योंकि गाढ़ी गाढ़ी थी ना, तो फ्रिज में रख दिया था, यह ठंडी है। तो इसको लेयर लगाऊँगी एक में पूरी ऐसे करके। की लेयर लगा ली है, तो अब कुछ जो है ये मैं बादाम डालूँगी और पिस्ता भी डाल दूँगी, आपकी मर्ज़ी है, आप अगर है तो डाल दीजिएगा वरना ज़रूरी नहीं है। ये पूरे डाल दिए मैंने, और कुछ टुकड़े जो आम के बचाए थे ये भी मैं ऊपर से डाल दूँगी, थोड़े से अच्छे लगेंगे ऊपर से डाल के। अब ये मैं जेली भी थोड़ी बचा कर रख ली थी तो वो भी मैं डाल दूँगी जेली। अगर आपको जेली पसंद है तो डालिएगा वरना मत डालिएगा, वैसे अच्छी लगती है, बच्चों को तो बहुत पसंद होती है। अभी इसको जो है मैं 1 से 2 घंटे के लिए ना फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए, यह ठंडा हो जाएगा तो और मज़े का लगेगा। ये हमारा मैंगो कस्टर्ड बन के तैयार हो गया, 1-1.5 घंटा हो गया फ्रिज में, हमने इसको ठंडा करके बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के कि कैसा बना है। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ये देखें, बच्चे बूढ़ों को बहुत पसंद आएगा, नरम नरम सा है तो ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए कैसे मज़े का बना। अगर ये मेरी मैंगो कस्टर्ड पसंद रेसिपी आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।